दोस्तों नमस्कार भाई। सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम में अगर हम खान पान की बात करें पशुओं में और बाजरे की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज आपको एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि सर्दी के मौसम में आप बाजरे का सही इस्तेमाल कैसे करके और दूध बढ़ा सकते हैं। कई भाइयों को नॉलेज की कमी होने की वजह से कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको बाजरा खिला करके दूध बढ़ाने से रिलेटेड कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। विशेष तौर से ये वीडियो सर्दी के मौसम को समर्पित है। सर्दी के मौसम में एक्चुअली क्या होता है कि शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए हमारे पशुओं को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। और ऐसी कंडीशन में ज्यादा एनर्जी और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन देगा? वो देगा बाजरा। अगर हम बाजरे में एनर्जी वैल्यू की बात करें तो वो 100 ग्राम में अगर हम देखें तो 360 कैलोरी होती है, यानी बहुत अच्छी इसमें एनर्जी वैल्यू होती है। तो ये जो एनर्जी वैल्यू है ना, ये पशु को सर्दी से लड़ने में बहुत अच्छी हेल्प करती है। इसकी तासीर आप सभी को पता है, तासीर गर्म है और गर्म तासीर का होने की वजह से ही बाजरा बहुत गजब का फायदा करता है। इसके अलावा आपने कभी सुना होगा कि सर्दी के मौसम में नसें जो है ना पशु की, वो अकड़ जाती है, यानी उसमें अकड़ने की शिकायत होती है। क्यों होती है? अकड़ने की शिकायत होती है विटामिन बी की कमी की वजह से। और विटामिन बी में अगर मैं बात करूं तो B1, B2 और B6 तीनों विटामिन इसमें अच्छी मात्रा में है। और ये विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है, ये विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स इसी में मिलता है और ये बहुत ही शानदार वर्क करेगा जो अकड़न होने वाली है उसमें। और अगर इसके साथ मेथी को मिला दिया ना आपने, तो फिर कहना ही क्या, बहुत शानदार रहता है। ये और मेथी एक दूसरे के पूरक मान लीजिए आप सर्दी के मौसम में। एक्चुअली खिलाने का सही तरीका नहीं आने की वजह से प्रॉब्लम होती है। अक्सर पशुपालक भाई क्या करते हैं कि जब दाना मिश्रण बनवाते हैं ना, तो उस समय पूरा का पूरा दाना मिश्रण बनवा लेते हैं और हम भी यही कहते हैं कि आप संतुलित आहार दीजिए। लेकिन यहां पर बात कुछ अलग है। अलग क्या है? जब आप सर्दियों का संतुलित आहार बना रहे हैं ना, तो उस समय आप अनाज को अलग रखिए। बात सुनिए मेरी, अनाज को आप अलग रखिए। अब ये अनाज अलग रखने की बात मैं क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं कि अनाज को आप सर्दी के मौसम में उबाल कर दीजिए, गर्म करके दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और बाजरे की गुगरी जो कि राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रचलन में है, सर्दी से बचाने के लिए इंसान ही खाते हैं, तो भाई पशुओं के लिए तो बहुत ही शानदार रहती है। वो जो गुगरी बनाई जाती है जिसमें बाजरे में थोड़ा बहुत गुड़, थोड़ा बहुत नमक मिलाया जाता है और फिर उसको अच्छी तरीके से पकाया जाता है और पका करके और दिया जाता है। उसका फायदा बहुत ही ज्यादा है सर्दी के मौसम में। तो विशेष तौर से बाजरे की गुगरी आप बना करके खिलाइए तो बहुत ही अच्छा रहेगा सर्दी के मौसम में। तो ये विशेष बात थी जो आप सभी को जानना जरूरी है। अब मैंने अलग रखवाया, इसके पीछे रीजन यह है कि आप खली को उबाल करके नहीं दे सकते, आप चोकर को उबाल करके नहीं दे सकते, दालों को उबाल करके नहीं दे सकते। उबाल करके आपको सिर्फ अनाज को ही देना है। इसीलिए सर्दी के मौसम में आप अलग रख लीजिए, या जो दाना मिश्रण बनवा रहे हैं ना, उस दाना मिश्रण में आप सारी की सारी चीजों को ऐड करके बनवा लीजिए और उसको आप भिगो करके दे दीजिए। लेकिन बाजरे को आप पका करके दीजिए, सर्दी के मौसम के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आपके कितने पशु हैं उसके हिसाब से देखिए, बाजरे को सही मात्रा देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी सूरत में अनाज की मात्रा जो है वो 40% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 40% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यानी अगर आप 10 किलो टोटल अनाज दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ टोटल दाना मिश्रण दे रहे हैं 10 किलो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 40% का मतलब हुआ 4 किलो ही अनाज जाना चाहिए। अब उस 4 किलो अनाज में मान लीजिए आपने आधा 1 किलो में ये मक्का वगैरह ले लिया, तो बाकी का 3 किलो बचा, तो 3 किलो की आप गुगरी बना करके दे सकते हैं। ये होता है जो हाई यील्डिंग, यानी कि बहुत ज्यादा दूध देने वाली गायें होती है। आप सभी को पता है टोटल जो दाना मिश्रण दिया जाता है वो दूध के हिसाब से देते हैं हम, और 2.5 लीटर पर 1 किलो दिया जाता है। तो 2.5 लीटर पर 1 किलो जो आप दे रहे हैं उसके हिसाब से पहले आप गणना कीजिए आपके पूरे के पूरे दाना मिश्रण की। अब पूरा दाना मिश्रण की गणना कितनी आई है उसके हिसाब से फिर आप बाजरे की गणना कीजिए, और वो जो बाजरा है उसको आप अलग से लेकर रख लीजिए और पका करके दीजिए। बहुत ही शानदार रहता है। जो भी हीपर्स है, अभी मौका है
जो भी हीपर्स है ना उनको हीट में लाने का। जितनी भी हीपर्स है अब हीट में आएगी, तो उनको हीट में लाने के लिए आप बाजरे की, सिर्फ बाजरे की गुगरी भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई कहते हैं एसिडोसिस, तो यहां पर हाँ मैं मानता हूं अगर आप ज्यादा मात्रा में बाजरा अकेला खिलाते हैं तो एसिडोसिस पनप सकता है, लेकिन हीपर्स में यह देखा गया है कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप 1-1 किलो पका करके और आप गुगरी जिसको कहेंगे उसमें गुड़ मिला दीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल मिला दीजिए और थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और वो गुगरी आप अपने हीपर्स को देना शुरू कर दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। तो बाजरा के हीपर्स के लिए तो अच्छा है ही है, जिसमें वो प्रॉपर रूप से हीट में आएगी। और जब बाजरा खिलाने से हीट में आएगी ना, क्योंकि इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू आपको पता है अच्छा है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, विशेष तौर से कॉपर और जिंक ये भी इसमें होता है, विटामिन बी हो ही गया है, और कैल्शियम फास्फोरस आपको पता है ही, फैट भी इसमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलता है, प्रोटीन भी 12 से 15% मिलता है, तो सभी चीजें इसमें समाहित है। तो आप इसको हीपर्स को भी दे सकते हैं, और ताज़ा ब्याई हुई के लिए तो वरदान है तासीर की वजह से। तासीर गर्म होती है, इस वजह से जब भी बच्चा देने के बाद आप 4-5वें दिन से शुरुआत करते हैं तो उस समय बाजरा दिया जाता है, और उस बाजरे से बच्चेदानी की सफाई भी हो जाती है। यानी ये बाजरा बच्चेदानी की सफाई में बहुत अच्छा फायदेमंद सिद्ध होता है। तो सफाई अगर होगी, देखो दूध बढ़ाने का रहस्य जो होता है ना वो बच्चेदानी की सफाई से शुरू होता है, आपको पता है। तो अच्छी तरीके से अगर सफाई होगी तो भाई वो फिर गाय भैंस आगे जा करके और अच्छा दूध देगी। और सर्दी के मौसम में अभी काविंग सीजन है, और काविंग सीजन में गाय भैंस बच्चा दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास बाजरा नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी मंगवा लीजिए। 40% टोटल अनाज को आपको करना है, और उसमें बाजरे को आप पका करके गुगरी बना करके अपनी उन गायों को भैंसों को दीजिए जो ताजा ब्याई हुई है। वो बहुत जल्दी पीक लेवल पकड़ेगी, बहुत जल्दी पीक लेवल पाएगी। अगर आप साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग का, अगर आप चाहते हैं कि डेयरी फार्मिंग के आप बादशाह बने, ऑल ओवर जानकारियां आप रखें ताकि डेयरी फार्मिंग में कभी भी फेल ना हो। देखो होता क्या है कि डेयरी फार्मिंग जोश जोश में युवा लोग कर लेते हैं, या जिनको जानकारी नहीं होती है वो कर लेते हैं, और आगे जाकर के होता क्या है फिर उनसे समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है भाई। तो वो प्रॉपर नॉलेज देने के लिए हमने एक पहल की है, और वो पहल है डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग। पूरा 1 महीना आपका मैं लूंगा, रोज 1 घंटा आपका मैं लूंगा, और उस 1 महीने में आपको इस तरीके से परिपूर्ण करके भेजेंगे, लाइफ चेंजिंग इसको आप कह सकते हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या करने की सोच रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप वो सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 1 2 3 4 OTP है, और तीसरे नंबर की क्लास है, और वो है डेयरी फार्मिंग की, जो कि लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलती है। मामूली से सहयोग राशि आपसे ली जाएगी, बस यही है। तो आप आराम से ज्वाइन करके ऑल ओवर जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। बाजरे से रिलेटेड कोई भी बात अगर आपके दिमाग में है, एक्चुअली क्या है बाजरे के क्या क्या फायदे हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, कब कितना कैसे क्या है, अगर थोड़ा बहुत बचा है तो उसको मैं आपको कंप्लीटली एक एक चीज पर मैंने वीडियो बनाया है। और वो वीडियो मोहन भाई आप वो चारों वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ताकि हर कोई जो पूरा नॉलेज लेना चाहते हैं वो वहां जाकर के नॉलेज ले लें। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें